प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल हम अपने परिवारों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं जब वो घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि जिस समय को हम देख रहे हैं वो समय पहले के समान शांत नहीं है। लेकिन हम हर तरफ देखते हैं दुर्घटनाओं को, जिसके द्वारा हज़ारों लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। कहीं पर हम बाढ़ देखते हैं, कहीं भूकंप, कहीं पर बादल का फटना और भी कई प्रकार की ऐसी बातें हो रही हैं जिसके द्वारा लोगों का जीवन समाप्त हो रहा है। ऐसे समय में हम अपने परिवार के लोगों के लिए चिंतित होते हैं और यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने घराने, अपने लोगों के लिए हम सुरक्षा देखना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं। लेकिन यह हमारे हाथों में नहीं है। हम उनके साथ हर जगह पर नहीं हो सकते और ना ही हम आने वाले खतरों से उन्हें हम बचा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि संकट कहाँ पर है, किस जगह पर, किस समय, कौन सी परिस्थितियों के द्वारा लोग अपने जीवनों को खो देंगे। लेकिन ऐसे समय में जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सांत्वना देता है, हमें यह विश्वास देता है कि यदि हम प्रभु में हैं, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है, यदि हम उसकी आज्ञाओं में हैं, तो हम, हमारा परिवार, हमारे घराने, हमारे लोग जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनकी हम चिंता करते हैं, परमेश्वर सुरक्षा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। आज समय सही नहीं है, समय अच्छा नहीं है, क्योंकि हम हर तरफ देख रहे हैं कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। बसों में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, हर जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं। मनुष्य कहीं भी रहे, इतनी सारी बातें आज हो रही हैं कि हम नहीं जानते कि आगे आने वाले पलों में क्या होगा। हमारे लोग जो घरों से बाहर निकालते हैं वो सही सलामत लौटेंगे या नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास दिलाता है अपने वचन के द्वारा कि हम प्रभु में बने रहें, हम परमेश्वर में बने रहें। जब हम उसका भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं में रहते हैं, उसकी इच्छा में हम चलते हैं, तो परमेश्वर की एक अद्भुत सुरक्षा हमारे परिवार के चारों ओर वो एक घेरा बनाती है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 और 19 पद पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम का भतीजा लूत, जो कि एक ऐसे नगर में रहता था जो पाप से भरी हुई थी, और उसका अधर्म इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर ने उस नगर को, सदोम और अमोरा को नाश करने का निर्णय लिया। तब उसने अब्राहम के कारण लूत को स्मरण किया और परमेश्वर के दूतों ने लूत के घर जाकर उनसे कहा कि अपनी पत्नी, अपने बेटे बेटियों को और जो कुछ भी इस नगर में तुम्हारा है उन सब को लेकर इस नगर से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। लूत, जो बहुत समय से वहाँ रह रहा था, और हम देखते हैं कि वो उस नगर से निकलने के लिए वो देरी करता है। कुछ ऐसा था कि वो उस नगर से निकलना नहीं चाहता था। हो सकता है उसकी धन संपत्ति बहुत रही होगी, उसने बहुत कुछ कमाया होगा, उसका घर, खेत और भी बहुत कुछ।
लेकिन तब भी परमेश्वर के दूत वो संयम के साथ उसके साथ बने रहते, उसकी प्रतीक्षा करते रहते कि वो नगर से निकले। और जब वो देरी करता है तब वो उसकी पत्नी, उसकी बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर निकालता है और उसका परिवार बचाया जाता है। लेकिन सदोम और अमोरा पूरी रीति से नाश हो जाते। आज हम नहीं जानते कि किस राज्य में, किस देश में, किस नगर में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी आपदा आएगी। लेकिन यदि हम प्रभु में हैं तो प्रभु हमारे लोगों को स्मरण करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा। ये परमेश्वर का वचन बताता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं उसके पहले अध्याय में 2 भाइयों के विषय में हम पढ़ते हैं, शिप्रा और पुआ। वहाँ के राजा ने आज्ञा दी कि जितने भी इब्री बच्चे पैदा होंगे और जो लड़के बच्चे होंगे उन्हें तो मार देना। लेकिन वो धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी और उन्होंने लड़कों को जीवित छोड़ दिया। और जब राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तब उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से उत्तर दिया और परमेश्वर ने उन भाइयों के साथ भलाइयाँ की क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी और वे बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उनके घराने को बसा दिया। जब हम परमेश्वर के भय में होते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसके अनुसार चलते हैं, तब चाहे हम किसी भी देश, किसी में राज्य में हो, वहाँ का राजा या वहाँ की सरकार चाहे विरोध में बातें करती हो, लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी इच्छा को हम पहले रखते हैं, यहाँ तक कि राजा की आज्ञा को भी हम टालने को तैयार होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तब वचन बताता है कि तब वो ना सिर्फ उन भाइयों पर लेकिन उसके पूरे घराने पर वो अनुग्रह करता है। आज हमें भी ऐसे ही निडरता के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े होना है। बात जब हमारे लोगों की हो तो हमें उनके पक्ष में खड़ा होना है। उन भाइयों ने उन बालकों पर अनुग्रह किया, उन्हें जीवित छोड़ दिया और इसीलिए परमेश्वर ने उस पर और उसके घराने पर अनुग्रह किया। इसी बात को जब हम यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं तब भी हम देखते हैं। यहोशू की पुस्तक उसके 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू 2 भेदियों को यरीहो की भेद लेने को भेजता है। और जब वे भेदी उस नगर में प्रवेश करते हैं तब राजा को खबर हो जाती है और ये भेदी राहाब नाम की एक वेश्या के घर में ठहरे हुए थे। और राजा राहाब के यहाँ यह कहलवा भेजता है कि तुम्हारे घर में जो भेदी हैं उन्हें बाहर निकालो। तब राहाब उन भेदियों को छुपा देती है और उन्हें वो राजा के हवाले नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि वो जानती है कि इनका परमेश्वर सामर्थी है, जिसने लाल सागर को 2 भाग किया, जिसने यरदन के पार के राजाओं के ऊपर उन्हें विजय दी। वो जानती थी और इसलिए उसने उन लोगों को छिपा रखा। वो डरी नहीं लेकिन उसने सामना किया।
और उसने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को अपने घर से सुरक्षित बाहर किया। और वचन बताता है कि जब वो लोग जाने लगे, तब जब राहाब ने कहा कि जैसी दया मैंने तुम पर की है, तुम मुझ पर और मेरे पिता के घराने पर करना, तब उन लोगों ने कहा कि यदि तो इस बात को किसी पर प्रकट नहीं करेगी, तो तुम्हारे पिता के घराने में जितने लोग हैं, तुम्हारे जितने कुटुंबी हैं, भाई बहन, सब जो तुम्हारे घर में होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जब उन्होंने यरीहो पर आक्रमण किया, तब उन्होंने राहाब और उनके घर में जितने भी कुटुंबी थे, उस नगर में जितने भी उसके लोग थे जो उसके घर में थे, उसे उन्होंने सुरक्षित रखा और इस्राएलियों के डेरे के पास उन्हें जगह दी। और वचन बताता है कि आज भी राहाब के वंशज इस्राएलियों के बीच में रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम आगे रखते हैं, तो परमेश्वर न सिर्फ हम पर करुणा करता है, लेकिन हमारे घराने पर, हमारे प्रियजनों पर, हमारे कुटुंबियों पर भी वो अनुग्रह की दृष्टि रखता है और उन्हें हर खतरे से, हर प्रकार की दुर्घटना से, और जो कुछ भी आज हम देखते हैं, सब से वो हमारे प्रियजनों को, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने प्रियजनों को, अपने परिवारों को हमें परमेश्वर के हवाले करना है। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम के कारण लूत पर अनुग्रह किया, वो परमेश्वर जिसने धाइयों के कारण उसके घर को बसाया, वो परमेश्वर जिसने राहाब और उसके घराने पर अनुग्रह किया और उन्हें हर खतरे से बचाया, वही परमेश्वर, वही जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। और वो सामर्थ्य है हमें और हमारे प्रियजनों को सुरक्षित रखने में। हमें डर में जीने की आवश्यकता नहीं, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, और ना दिन भर चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारे घर के लोग, हमारे प्रियजन कहाँ है और कैसे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है इस बात के लिए कि हमारा वो परमेश्वर जहाँ कहीं भी वो हो, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा। चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो, चाहे हमारे देश में, हमारे राज्य में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन यदि हम प्रभु में सच्चे हैं और सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें, हमारे लोगों को, हमारे घराने और हमारे कुटुंबियों को वो सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके साथ चलते हैं, तब उसका अनुग्रह ना सिर्फ हम पर, लेकिन हमारे लोगों पर भी होता रहता है। इसलिए अपने परिवारों की चिंता, अपने प्रियजनों की चिंता हम परमेश्वर पर डाल दें और हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहें, परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के कार्यों को समझते हुए हम उसके अनुसार आचरण करें, तब परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा हमारे घराने पर, हमारे लोगों पर, हमारे प्रियजनों पर सदा बनी रहेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे।
धन्यवाद।